काउंसलिंग टेक्निक्स एंड टूल्स के इस वीडियो कोर्स पार्ट में हमें देखना है कि कोई भी पर्सनालिटी अगर है, डिस्क पर्सनालिटी में कोई भी पर्सनालिटी है, तो उस पर्सनालिटी का गोल सेट कैसे किया जाता है। ये जो गोल सेटिंग का पेज जब सामने आता है तो एज अ काउंसलर्स हमें ध्यान में रखना है कि सामने वाला जो कैंडिडेट्स अगर स्टूडेंट्स है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो उस स्टूडेंट्स का गोल सेट करके हमें लेना है। तो पहले तो बात हम समझ कर लेते हैं कि पर्सनालिटीज का गोल कैसे सेट करेंगे। तो वो जो पर्सनालिटीज है, उस पर्सनालिटीज के कुछ ड्रीम्स रहते हैं, उन्हें कुछ एक्शंस भी लेना होता है, लेकिन उस पर्सनालिटी की क्या खासियत है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पर्सनालिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमें पहले देखना है और वो समझकर ही हमें उनके गोल सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टडी टाइप ऑफ पर्सन है तो स्टडी टाइप ऑफ पर्सन पीपल ओरिएंटेड है, ये तो हमें पता है। वो लॉयल रहते हैं, हार्ड वर्किंग रहते हैं, लेकिन वो कोई भी चेंज के लिए पहले स्टार्टिंग में तैयार नहीं रहते, तो अवॉइड करते हैं और उसी के वजह से बहुत बार वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें लाइफ में चेंज तुरंत नहीं चाहिए होता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है गोल सेट करते वक्त। वो कौन सी चीज अच्छी कर पाते हैं, तो पीपल ओरिएंटेड है तो लोगों को हेल्प करना उन्हें पसंद है, तो गोल सेट करते वक्त यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों को हेल्प करना उन्हें पसंद है। तो कोई भी गोल अगर वो सेट करते हैं तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि लोगों को हेल्प करना उन्हें पसंद आता है। रिलेशन बिल्ड करना, नेटवर्किंग बिल्ड करना उन्हें अच्छा लगता है, ये चीजें वो नेचुरली अच्छी तरह से करते हैं। उन्हें सोशल नीड सेटिस्फाई करना, फ्रेंड्स की नीड सेटिस्फाई करना, कम्युनिटी की नीड सेटिस्फाई करना अच्छा लगता है। टीम प्लेयर करके वो अच्छे हैं, लॉयल है, उनमें पेशेंस अच्छा रहता है, ये उनकी क्वालिटीज ध्यान में रखनी है और ये सब चीजें उन्हें बतानी है कि देखो आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस चीज में अच्छे हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए गोल सेट करना है। उन्हें ये चीज बतानी है, गोल हमें नहीं सेट करना है, गोल सामने वाले कैंडिडेट्स को सेट करना है। उसका गोल हम नहीं सेट कर सकते, उसकी लाइफ में जो भी चीज है वो उसे ही पता है। सिर्फ हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि उसे कौन से एरियाज में अवेयरनेस क्रिएट करना है, वो अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर रिपोर्ट्स। और ये सब हम बात बोलेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, उसे ये बोलेंगे कि ये सब आपके प्लस पॉइंट है, आप किस चीज की वजह से मोटिवेट होते हो, आप रिलेशंस की वजह से मोटिवेट होते हो, क्या आप पैसे की वजह से मोटिवेट होते हो, किस चीज से आप आगे ग्रो कर पाओगे, ये हम बात उनसे डिस्कस करते हैं। और ये सब होने के बाद फिर हमें उन्हें बताना है कि कहाँ पे आपको ध्यान देना है, किस चीज के ऊपर आपको वॉच आउट करना है। जैसे अगर स्टडी टाइप ऑफ पर्सन है तो उससे बताना है कि यू आर नॉट अ नेचुरली गोल सेटर, तो आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करके गोल सेटिंग के लिए बैठना पड़ेगा। अगर आपने गोल सेट किया तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो और वो गोल लोगों के प्रति आप क्या सोच रखते हो उसे लेकर ही सेट करना है, क्योंकि रियली आपको ये देखना है कि आप खुद क्या चाहते हो, आपने जो गोल सेट किया है उसमें से कौन कौन हैप्पी हो रहा है, जो आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है वो हैप्पी हो रहा है या नहीं, ये हमें उन्हें पूछना है। जो भी उनके लाइफ में डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, जैसे रिलेशंस वाला कि जहाँ पे वो मैनेजमेंट में लैकिंग कर रहे हैं, जहाँ पे वो आज के बारे में सोच रहे हो, जो थ्रेड्स वाला एरियाज है उन्हें बताना है, क्योंकि वो लिमिटेड ही रिस्क लेंगे और जो भी चेंज उनके लाइफ में जरूरी है गोल के प्रति वो चेंज करने के लिए उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ेगा। और जो अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट है वो भी उन्हें अच्छी तरह से बताना पड़ेगा और ये सब डिस्कशन करके उन्हें बोलना है कि आप अभी आपका गोल सेट करो। तो जब गोल सेट करते हैं तो उनको टिप्स भी देनी है, गोल सेट करते वक्त टिप्स भी हमें उन्हें देनी है। उन्हें बोलना है कि पहले देखो कि तुम खुद क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, लोग क्या चाहते नहीं, माँ क्या चाहती है, पिताजी क्या चाहते हैं वो नहीं, तुम खुद क्या चाहते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे उनका ध्यान हमें लाना है। उन्हें बोलना है कि तुम्हारा गोल किसी दूसरे की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तुम खुद देखो, खुद के लिए बैठ के देखो कि तुम खुद क्या चाहते हो, इट्स मस्ट बी योर ओन। और ये सेट करते वक्त देखो कि ये जो गोल है वो तुम क्यों अचीव करना चाहते हो, क्या जरूरत है तुम्हें ये गोल अचीव करने की, एक क्वेश्चन पूछो खुद से, ये हमें उसे बताना है। एंड अगेन अगर ये गोल नहीं अचीव करना है तो क्यों नहीं अचीव करना है, तो फिर हम दूसरा बी प्लान या सी प्लान की तरफ जा सकते हो। और उसे ये भी बोलना है कि सैक्रिफाइस मत करो
खुद की खुशी दूसरे के लिए, क्योंकि डव पर्सनालिटी हमेशा वो सेक्रीफाइस करती है। जैसे अभी हमने ये सब डव पर्सनालिटी के बारे में देखा, तो एक बार ये सब कुछ उसके साथ डिस्कस होने के बाद में फिर उसे बोलना है कि आप एक ब्लैंक पेपर ले लो और अभी के लिए कुछ तो करो, कुछ तो ड्रॉ करो। अगर कोई स्टूडेंट्स है तो हमें उसे बताना है कि तुम तुम्हारे आगे के लिए क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, तुम आगे जाके क्या लेना पसंद करोगे, तुम्हें कौन सी चीज परचेस करनी है वो लिखो, कब परचेस करनी है वो भी लिखो, और एक क्यों परचेस करनी है, क्यों तुम्हें इतना बैंक बैलेंस चाहिए, क्यों इतनी सैलरी चाहिए, उसमें से तुम क्या करना चाहते हो। और ये सब चीजें उन्हें पेपर पे लिखने के लिए कहना है। जब हम काउंसलिंग करते हैं और उसी वक्त आप अगर एक कर लेते हो तो कुछ तो उसके माइंड में चलेगा, फ्यूचर के लिए कुछ तो प्लानिंग रन होगा, क्योंकि हम उन्हें गाइड करते हैं, कुछ बातें डिस्कस करते हैं और उससे कुछ करने के लिए बोलते हैं, एक्ट नाउ ये हम उसे बोलते हैं। और हम अगर वो गोल सेट करके लेते हैं उसी वक्त उस पर्सन के पास से, तो डेफिनेटली ये सेशंस उसके लिए लाइफ में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो गोल सेटिंग का ये सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप रिपोर्ट काउंसलिंग करोगे, उन्हें एक्सप्लेन करोगे, तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। हर एक पर्सनालिटी का गोल सेटिंग का पेज इसी तरह से होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है। आपको सिर्फ उस पर्सन को एक चीजें बतानी है। अगेन, अगर कहीं पे भी वर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम आता है, सेंटेंस आपको नहीं समझ रहा है, तो आप डिक्शनरी का हेल्प ले लो, गूगल का हेल्प ले लो और वहां से आपका स्पीच रेडी करो। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ही, लेकिन आप आपका स्पीच रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस गोल सेटिंग सेशंस का एंड करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।